नमस्कार साथियों, स्वागत है दोस्तों आप सबको आज के इस शानदार वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कुछ बेहतरीन इन्वेस्टमेंट प्लान के। दोस्तों हम में से ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो अपने पैसे को एलआईसी में डिपॉजिट करते हैं या फिर फिक्स्ड डिपॉजिट करते हैं या फिर सोना खरीद लेते हैं, कुछ इस तरह के जगह पे निवेश करते हैं। और दोस्तों ज़्यादातर लोग, कुछ लोग यहाँ पे पोस्ट ऑफिस में भी डिपॉजिट करते हैं। पर दोस्तों ऐसे बहुत ही शानदार प्लान्स हैं निवेश करने की जिसको ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता है दोस्तों। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है वो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसी वैसी नहीं बल्कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई के बारे में। दोस्तों ये तो बहुत सारे आपके पास म्यूचुअल फंड का प्लान्स मिल जाएंगे, बहुत सारे आपको इन्वेस्टमेंट फंड्स मिल जाएंगे, पर दोस्तों जो एसबीआई है इसकी कुछ बात ही अलग होती है दोस्तों, क्योंकि एसबीआई का नाम ही होता है भरोसा। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एसबीआई के 3 बेहतरीन म्यूचुअल फंड के कवर करेंगे। सबसे पहला म्यूचुअल फंड होता है दोस्तों जो कि लार्ज कैप सेक्टर का किंग आप समझ सकते हैं। दूसरा म्यूचुअल फंड है दोस्तों वो मिड कैप सेक्टर का है, और तीसरा जो म्यूचुअल फंड है दोस्तों वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर का है दोस्तों। तो दोस्तों जो लार्ज कैप फंड होते हैं दोस्तों, जो इंडिया के जितने बड़े बड़े जो कंपनी है दोस्तों वहां पे वो निवेश करते हैं, और वहां पे जो आपका रिस्क होता है दोस्तों वो ना के बराबर हो जाता है दोस्तों। बात करें मिड कैप इन्वेस्टमेंट की, तो अगर आप अपने पैसे को मिड कैप सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पे भी दोस्तों आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप हर महीने सिर्फ 1000 रुपये भी निवेश करेंगे तो आने वाले कुछ सालों में दोस्तों आपको कम से कम 20-25 लाख का रिटर्न मिल सकता है दोस्तों। तो दोस्तों बिना देरी के चले हम चलते हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे और वहाँ पे हर एक फंड को बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों हमारे इस लिस्ट में एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो सबसे पहले नंबर पे आता है दोस्तों वो है एसबीआई ब्लू चिप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। ये दोस्तों एक ब्लू चिप कंपनी में यहाँ पे निवेश किया जाता है दोस्तों। ये जो म्यूचुअल फंड है ये इक्विटी के सेक्टर में आता है और ये लार्ज कैप ब्लू चिप फंड में निवेश करता है दोस्तों। अब अगर हम इसकी एवरेज रिटर्न की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम इसको ऑल पे जैसे ही चूज कर लेते हैं दोस्तों, इसका जो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न 15.62% का मिल जाता है। यानी कि अगर आप यहाँ पे निवेश करते हैं तो कम से कम आपको 15% का तो रिटर्न मिलना ही मिलना है दोस्तों। तो चलिए इस फंड के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करें इसकी रेटिंग की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको 4 स्टार का रेटिंग मिला हुआ है। लोगों ने यहाँ पे दोस्तों 43,487.36 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट किया है। यहाँ पे दोस्तों आप अपना इन्वेस्टमेंट सिर्फ 500 रुपए से कर सकते हैं दोस्तों। अब बात करें दोस्तों इसकी होल्डिंग्स की, तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये यहाँ पे 51 कंपनी में इसका होल्डिंग है। जैसे कि यहाँ पे आप लिस्ट दे सकते हैं एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एलएनटी, आईटीसी, बजाज फाइनेंस, इन्फोसिस, इस तरह के जितने भी लार्ज कैप कंपनी है दोस्तों सब में इसका होल्डिंग्स है दोस्तों। अब दोस्तों इसकी अगर हम पी रेशियो की बात करें तो इसका जो पी है वो 27.83 का मिल जाता है दोस्तों। इसका मतलब यहाँ पे क्योंकि पी रेशियो अच्छा है तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में भी हमें अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों हम अपने दूसरे फंड पे। हमारा जो दूसरे लिस्ट पे है दोस्तों वो है एसबीआई का मैग्नम मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। ये जो फंड है दोस्तों ये मिड कैप कंपनी में ज्यादातर निवेश करती है। अब इसका ये भी इक्विटी के सेक्टर में ही आ जाता है दोस्तों। अब इसका अगर हम एवरेज रिटर्न की बात करें तो जैसे हम इसको ऑल पे क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं इसका जो ऑन एन एवरेज रिटर्न है वो 20% का रहा है दोस्तों। यानी कि पहले वाले में आपको 15% का रिटर्न मिल रहा था, यहाँ पे आपको 20% का रिटर्न मिल जाएगा। अब दोस्तों क्योंकि यहाँ पे आपको रिटर्न ज्यादा मिल रहा है उस हिसाब से आपका रिस्क भी थोड़ा ज्यादा हो जाएगा दोस्तों। अब बात करें इसकी इन्वेस्टमेंट की, तो सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं इसको भी 4 स्टार का रेटिंग मिला है। यहाँ पे लोगों ने 15,457.95 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। यहाँ पे सिर्फ आप 500 रुपीज से आप अपना एसआईपी का स्टार्ट कर सकते हैं।
पी रेशियो की बात करें तो इसका पी रेशियो बहुत ही शानदार है दोस्तों, 38.99। यहाँ यानी कि यहाँ पे अगर आप थोड़ा रिस्क लेके इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको बहुत अच्छे से रिटर्न मिलने के चांसेस हैं। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं अपने तीसरे म्यूचुअल फंड के। तो दोस्तों हमारा जो तीसरा म्यूचुअल फंड है वो है दोस्तों एसबीआई कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इसकी एवरेज रिटर्न की बात करें तो दोस्तों जैसे हम यहाँ पे ऑल को चूज करते हैं, इसका जो एवरेज रिटर्न 17.24% का रहा है दोस्तों। यानी कि यहाँ पे अगर आप निवेश करते हैं तो आपको लगभग 17% का रिटर्न सालाना मिलने के चांसेस हैं। अब दोस्तों बात करें इसकी रेटिंग की तो इसको 5 स्टार का रेटिंग मिला है दोस्तों। यहाँ पे आप सिर्फ 500 रुपए में अपना निवेश स्टार्ट कर सकते हैं। इसका फंड साइज है दोस्तों 21,481.78 करोड़ रुपीज। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम इसके होल्डिंग्स की बात करते हैं तो ये 92 कंपनी में इसका निवेश रहा है दोस्तों। ये दोस्तों अलग अलग सेक्टर्स में है, जैसे कि लार्ज कैप कंपनी हो गया, मिड कैप कंपनी हो गया। लार्ज कैप और मिड कैप में ज्यादातर ये इन्वेस्टमेंट करती है दोस्तों। अब बात करें दोस्तों इसके पी रेशियो की तो इसका जो पी रेशियो है दोस्तों वो बाकी दो फंड के मुकाबले थोड़ा सा कम है, 17.95 है दोस्तों। तो दोस्तों ये तीन जो है ये एसबीआई के हमारे हिसाब से सबसे अच्छे बेहतरीन फंड्स हैं दोस्तों। अब थोड़ी सी इसका रिटर्न का भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसे कि हमने तीनों फंड को देखा, सबसे पहला था दोस्तों एसबीआई ब्लू चिप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इसका एवरेज रिटर्न था 15.62%। दूसरे नंबर पे था दोस्तों एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इसका जो रिटर्न था दोस्तों वो 20.19%। और तीसरे नंबर पे था दोस्तों एसबीआई कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इसका जो रिटर्न था दोस्तों 17.24%। तो इन तीनों में से सबसे जो कम रिटर्न होता है दोस्तों वो एसबीआई ब्लू चिप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ का है दोस्तों। पर यहाँ पे दोस्तों आपको ज्यादा सिक्योर्ड यानी कि सिक्योरिटी मिल जाती है दोस्तों। अब अगर हम ये मान के चलें कि अगर आप एक बार सिर्फ 1 लाख रुपए का निवेश करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप मान लीजिए सिर्फ 1 लाख रुपए का निवेश करते हैं दोस्तों, तो इन तीनों में से जैसे कि हमने देखा था कि इसका जो रिटर्न है वो मिनिमम 15% के हिसाब से मिलता है। तो हम इसको एक्सपेक्टेड रिटर्न को दोस्तों 15% पे अगर हम इसको सेट कर देते हैं और उस हिसाब से कैलकुलेट करते हैं तो आपका जो 1 लाख रुपए है दोस्तों वो 10 साल के बाद हो जाएगा दोस्तों 4 लाख रुपए। यानी कि जो 1 लाख रुपए फिक्स्ड डिपॉजिट पे या 10 साल में सिर्फ 2 गुना हो रहा था, यहाँ पे वो 4 गुना हो जा रहा है दोस्तों। अब इसको अगर और थोड़ा सा अगर आप होल्ड करेंगे 15 साल तक तो दोस्तों सिर्फ 15 साल में ये हो जाएगा दोस्तों 8 लाख रुपए। और अगर आप इसको थोड़ा और टाइम होल्ड करेंगे 20 साल में तो दोस्तों 20 साल में ये 16 लाख हो जाएगा। और दोस्तों अगर आप इसको 25 साल तक होल्ड करते हैं तो 25 साल में ये हो जाएगा दोस्तों 32,91,895 रुपीज। और अगर हम यहाँ पे एवरेज रिटर्न डालें अपने अलग दूसरे फंड की, तो दूसरा फंड था दोस्तों आपका 20% का रिटर्न। तो अगर हम इसको 20% के हिसाब से अगर सेट करते हैं तो यही पैसा 1 लाख रुपए आपका 25 साल में हो जाता है दोस्तों 95 लाख रुपीज। और अगर इसको 17% के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें तो दोस्तों 17% के हिसाब से दोस्तों आपका पैसा बन जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं 50 लाख रुपीज। यानी कि आपको यहाँ से कम 1 लाख रुपए के निवेश पे 30 से 90 लाख रुपए तक का रिटर्न मिल सकता है दोस्तों। ये होता है दोस्तों इन्वेस्टमेंट का पावर। पर दोस्तों ये जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है ये पूरा सिक्योर नहीं होता है, क्योंकि ये मार्केट के हिसाब से अप एंड डाउन होता रहता है। यहाँ पे आप इसके रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से पढ़िए और जितना आप रिस्क ले सकते हैं उतने का ही इन्वेस्टमेंट आप शुरू कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे आशा करता हूँ छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।